जय हिंद दोस्तों। मंच पर उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित साथियों और अलग अलग जगह से आए हुए कांग्रेस परिवार के हमारे जाबाज कार्यकर्तागण, आप सबका मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो प्यार दिल्ली कांग्रेस परिवार ने मुझे दिया है, जो परिवार इस गंभीर परिस्थिति में जिस मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहा है, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। आप सब जानते हैं कि थोड़ी ही देर में हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे जननेता, जिन्होंने पूरे देश को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक देश को जो जोड़ने का काम किया है, जो भाजपा की दहशत वाली राजनीति है, जो बांटने की राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, उस नफरत की राजनीति के खिलाफ हम नौजवानों के भीतर जो साहस भरने का काम किया है, आदरणीय राहुल जी थोड़ी देर में यहां पहुंच रहे हैं, आप सब उनका संबोधन सुनेंगे। उससे पहले मैं दो तीन बात आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, अक्सर हम लोग सुना करते थे कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। मैं कहता हूं, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और असली कांग्रेसियों की पहचान आती है मुश्किल वक्त आने के बाद। आप जो इस दौर में यहां खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा जो अपने हाथों में आपने थाम रखा है, यही कांग्रेस की विरासत है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि अहंकारी सत्ता ने कहा हो कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे या कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंग्रेज अफसर भी यही कहा करते थे, जनरल डायर भी यही कहा करता था कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। जिस साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था, 200 साल की उसकी गुलामी को बापू ने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गाना गा करके समाप्त कर दिया। साथियों, हम मानते हैं कि ये देश के लिए गंभीर वक्त है। हम मानते हैं इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, इस देश के लिए जान देने वाली पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को जोड़ कर रखने के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए गोली खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने लिए, देश के लिए अपने ऊपर गोलियां खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने गोली खाई है। इसीलिए मैं आप तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, दोस्तों, भाजपा के छोटे मोटे नमूने गुंडों से घबराने का वक्त नहीं है। हम इनको बताएंगे कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के संविधान को अपने सीने से लगा करके रखना। देशभक्ति का मतलब होता है इस देश के भीतर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, उनको भारतीय समझना और उनको
बराबरी का हक और अधिकार दिलाना। देशभक्ति का मतलब यह होता है कि देश के भीतर कहीं कोई दुर्घटना हुई हो, किसी के साथ भी अत्याचार और अन्याय हुआ हो, तो उसके पक्ष में खड़ा होना, शोषितों की आवाज बनना, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की आवाज बनना। आपको मालूम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, यमुना के इस तरफ रहते हैं नई दिल्ली में। 10 साल लगा है उनको यमुना पार करने में। मेरा नाम कन्हैया है। अभी प्रधानमंत्री जी को यमुना का किनारा लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के जाना है। इसीलिए मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि आपने जो देश भर से प्यार भेजा है, जो मोहब्बत भेजी है, जो चिंता भेजी है, उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन याद रखिएगा, भाजपा से लड़ने का अनुभव हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है। हमने इनके झूठे आरोप देखे हैं, हमने इनका झूठा वीडियो देखा है, हमने इनका झूठा मुकदमा देखा है, हमने इनकी जेल देखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इसीलिए न्याय और हक के लिए जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि पिछले 10 सालों से देश के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हमने ये तय किया है। हमारे नेता जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे, तो देश के किसान उनसे आकर मिले, देश के नौजवान उनसे आकर मिले, देश की महिलाएं आकर उनसे मिली, देश के मजदूर आकर के उनसे मिले, नौकरी करने वाले वो लोग। सिपाही जी इधर खड़ा हैं, ए सिपाही जी इधर खड़े हैं। सिपाही जी, पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है ना? 2004 के बाद से पेंशन नहीं मिलता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने दीजिए, अगर एमपी को पेंशन मिलेगा, प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा, तो सिपाही को भी पेंशन देना पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 5 न्याय लेकर के आई है। युवाओं का न्याय, महिलाओं का न्याय, किसानों का न्याय, श्रमिकों का न्याय और भागीदारी का न्याय। इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, यह देश उनका है और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान है, यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। आजकल नया निजाम आया है और नया निजाम कहते हैं कि इस देश का इतिहास 2014 से शुरू होता है। मैं कहता हूं जनाब, आपका इतिहास कमजोर है। श्रीमान, थोड़ा ठीक से इतिहास पढ़िए। देश का इतिहास 2014 से नहीं शुरू होता है। देश का इतिहास 5000 साल का इतिहास है। देश का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। और भारतीय होने का मतलब क्या होता है? भारतीय होने का मतलब होता है लोगों के बीच में भाईचारा होना, प्राणियों के बीच में सद्भावना होना। और धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म का अर्थ होता है निर्बल को शक्ति देना। धर्म का अर्थ यह होता है कि लोगों के बीच में मोहब्बत फैलाना। धर्म का अर्थ होता है असमानता को समाप्त करके समानता को स्थापित करना। धर्म का मतलब होता है अन्याय को समाप्त करके न्याय को स्थापित करना। इसीलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, आज देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। इस देश का सच्चा कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते, वो पार्टी जो इस देश को आजादी दिलाई है, उस आजादी को बचाने के लिए जैसे हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर के इस देश को आजादी दिलाई है, उसी तरह से हम संविधान सेनानी बनकर के इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। बोलिए, आप संविधान सेनानी बनेंगे? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। आप संविधान की रक्षा करेंगे? आप संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान के ऊपर हमला करने वाली इस पार्टी को हम कहना चाहते हैं, भाजपा को हम कहना चाहते हैं, अभी तो आप 10 साल के लिए शासन में आए हैं और 10 साल शासन में आकर के आपका ये मंसूबा बन गया है
क्या आप इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं? तो हम आपको कह देना चाहते हैं, हमारी विरासत इस देश की आजादी को लेकर लड़ने वाली विरासत है। हमारी विरासत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत है। हमारी विरासत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत है। हमारी विरासत शहीद आजम भगत सिंह की विरासत है। और उसी विरासत पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश की एकता और अखंडता को बना करके रखा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। बताइए, अगर संविधान नहीं होता, अगर संविधान की ताकत नहीं होती, तो क्या इस देश में हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और जूता सिलने वाला का वोट बराबर होता क्या? यह संविधान की ताकत है। इस संविधान की रक्षा करना है हमको। इसीलिए हम आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं, ये लाख कोशिश कर लें, ये लाख गुमराह करने की कोशिश करें, ये लाख आपको चाय की दुकान में, ट्रेनों में, बसों में, दफ्तरों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, शादी में, ब्याह में, लगन में आपको अपमानित करने की कोशिश करें, सीना ठोक करके कहिए कि हम बापू के सिपाही हैं, हमने हंसते हंसते गोली खाई है, इस देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। यह बात आपको पूरे गर्व से कहना चाहिए, पूरे अभिमान से कहना चाहिए। इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से मैं कहने के लिए आया हूं, गंभीर समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जब ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब यह है कि इस देश की विपक्ष को समाप्त करके ये देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। इस तानाशाही के खिलाफ इस मुश्किल वक्त में हम तमाम लोगों को, तमाम कांग्रेस के परिवार को एकजुट होकर के रहना है और इनको कहना है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के रहना है। और हमारी एकजुटता का नतीजा यह है कि पूरी दिल्ली में इंडिया अलायंस को लेकर के एक जबरदस्त माहौल बन रहा है। जो भाजपा सोचती थी कि हम 7 का 7 सीट दिल्ली में जीतेंगे, दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि ये दिल्ली है मेरे यार, ये दिल्ली है मेरे यार। इस दिल्ली को जब जब जिसने भी कब्जा करने की कोशिश किया है वो नाकाम हुए हैं। यही दिल्ली का इतिहास है। इसीलिए मैं आप दिल्ली वासियों से ये कहने के लिए आया हूं, ऐ दिल्ली वासियों, ऐ दिल्ली की हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारी माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, दुकानदारी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, मैं दिल्ली के एक एक बासिंदे से यह कहने के लिए आया हूं कि भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली को अपमानित कर रही है। भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली को इसलिए अपमानित कर रही है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद ये दिल्ली की गद्दी पे काबिज नहीं हो पाए हैं। आज जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो लोग हमको बताते हैं एचकेएल भगत जी के बारे में, लोग हमको बताते हैं शीला जी के बारे में, लोग हमको बताते हैं जेपी अग्रवाल जी के बारे में। तो हम अपने दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहते हैं, मजबूती से इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहिए। दिल्ली का माहौल बदल रहा है। इस बार दिल्ली न्याय के लिए लड़ेगी। बोलिए, दिल्ली न्याय के लिए लड़ेगी। 5 न्याय और 25 गारंटी के लिए लड़ेगी। तो लड़ेगी दिल्ली न्याय के लिए और जीतेगी दिल्ली, यह भरोसा मैं आप सबको दिलाने के लिए आया हूं। सो आप तमाम कार्यकर्ता चुनाव के आखिरी दिन तक एकजुट रहिए और जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक सचेत रहिए, सजग रहिए, एकजुट रहिए। ये गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लड़ना नहीं है, एकजुट रहना है और संविधान की रक्षा करना है। इस बार दिल्ली में जनता वोट का चोट करेगी तानाशाही के खिलाफ। इस बार दिल्ली का जनता वोट का चोट करेगी संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः पूरे सम्मानित मंच को धन्यवाद कहते हुए और हमारे कांग्रेस परिवार के